बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिहियैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह रवाहुल बुखारी। व फ़ी रिवायतिन आखर अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति लगुरफ़न यरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा। फ़क़ाल इलैहि अअराबिय्युन फ़क़ाल लिमन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल हिया लिमन अताबल कलाम व अतअम अत्तआम व अदाम अस्सियाम व सल्ला बिल्लैल व सल्ला लिल्लाहि बिल्लैल वन्नासु नियाम। रवाहु तिर्मिज़ी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमने आपके सामने दो हदीसें पढ़ी है। पहली हदीस जिसके रावी हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु है, बुखारी की यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर मोमिन को जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं, यानी जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। कौन सा अमल है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। अब देखिए, जन्नत की गारंटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दे रहे हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जब अल्लाह के रसूल कहें कि फ़लाँ शख्स जन्नती है, फ़लाँ आदमी जन्नती है, फ़लाँ सहाबी जन्नती है, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही इलाही होती है, यानी अल्लाह जो कहता है नबी वही कहते हैं। नबी अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह की बात के ख़िलाफ़ नबी कभी नहीं कहा करते हैं। अब अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं कि उसके लिए जन्नत है, जन्नत की ज़मानत है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन यज़मन ली मा बैन लिहियै व मा बैन रिजलै, दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की गारंटी मुझे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे इसकी गारंटी दो। क्या मतलब गारंटी का? गारंटी का मतलब ये है कि तुम ये गारंटी दो, ये आहद करो तुम कि इन दो चीज़ों की तुम पूरी ज़िंदगी हिफाजत करोगे, इसको नाजायज़ तरीक़े से इस्तेमाल नहीं करोगे। वो दो चीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल बयान करते हुए कहते हैं कि मा बैन लिहियैहि व मा बैन रिजलैहि, पहली चीज़ जो दो जबड़ों के दरमियान जिसे ज़ुबान कहा जाता है, इसकी गारंटी अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं, इसकी ज़मानत मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल। मुझे ये ज़मानत दे दो कि मैं ज़िंदगी भर ज़ुबान की हिफाजत करता रहूँगा। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ज़मानत दो, वो क्या है? दोनों रानों के दरमियान यानी शर्मगाह की ज़मानत। ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं और इंसान यहीं पर मार खा जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को हम और आपने देखा होगा कि ज़ुबान के मामले में अच्छे अच्छों की ज़ुबानें क्या है, बेलगाम हो जाती हैं। इसीलिए ज़ुबान की हिफाजत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। ज़ुबान की हिफाजत जो कर लिया, समझ जाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत उसको हासिल हो गई। यानी यूँ समझो कि अल्लाह के रसूल ने उसको गारंटी दे दी कि वो जन्नती है। हाँ, ये बात है कि बहुत लोग क्या है, शर्मगाह की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन ज़ुबान का मामला जब आता है तो ज़ुबान की हिफाजत में पीछे रह जाते हैं। क्या मतलब है? क्या ज़ुबान की हिफाजत की गारंटी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमेशा अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते रहना, झूठ, ज़ुबान से होने वाले गुनाहों से बचना, यह ज़ुबान की हिफाजत की गारंटी है। इंसान के अंदर कई आज़ा हैं जिससे इंसान गुनाह करता है, लेकिन ज़ुबान से कौन कौन से गुनाह होते हैं? पहली चीज़ झूठ,
झूठ जो जुबान से बोलता है इसकी हिफाजत कर लेना है, झूठ नहीं बोलना। धोखा दे दिया जुबान से, इसकी हिफाजत कर लेना चाहिए। किसी को गाली दे दी जुबान से, इसकी हिफाजत करना है। किसी को झड़क दिया जुबान से, बोल दिया जो चाहा वो बदकलामी कर, होता है ना बाद लोग जो गुस्से में जब आए। इसीलिए इंसान को आजमाया जाता है तो गुस्से की हालत में आजमाया जाता है। लोग बड़े अखलाक वाले होते हैं, अगर आप उनके अखलाक का इम्तिहान लेना चाहते हो तो उनको गुस्से की हालत में देखिए, उनका रवैया कैसा होगा, उनका अंदाज कैसा होगा, कैसे वो गुस्से में पेश आते हैं। अच्छों की जुबानें खुल जाती हैं जब गुस्से की हालत में होते हैं, और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो तब होश आता है, तब अकल आती है कि काश मैं ये जुमला ना कहा होता, काश मैं ये ना बोला होता, काश मैं ऐसी बात ना कहा होता, क्या फ़ायदा बाद में पछता करके। इसीलिए ज़ुबानों की हिफाजत बड़ी अहमियत रखती है ज़िंदगी में। हमेशा ज़ुबान की हिफाजत करना, अखलाक इसी से मालूम होते हैं। देखो भाई, अक्सर गुनाह इंसान क्या है, इंसान के पूरे आज़ा में ज़ुबान से सबसे ज़्यादा गुनाह करता है। अंदाज़ा लगाइए, गौर कीजिए, पूरा दिन गुजरा मेरा, मैंने किसी को मारा नहीं, अपने हाथों से किसी को तकलीफ नहीं दी, अपने पैरों से किसी को तकलीफ नहीं दी, अपने पूरे जिस्म से किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन मेरी जुबान है पता नहीं कितने लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाया है, कितनों के दिल टूट गए हैं मेरी जुबान की वजह से, कितनों के दिल क्या कहते हैं मेरी जुबान की वजह से रूठे हुए हैं, कितनों को गम लाहिक हुआ मेरी वजह से। ये सोचना चाहिए। हम बेधड़क धड़ल्ले से जुबान चला देते हैं, ना सोचे ना समझे, ना बड़ा ना छोटा, ना आयरे ना गैरे, ना रिश्तेदार, ना आराए ना पराए, कोई नहीं देखते हम। जब जुबान खुलती है तो जो चाहते हैं बोल देते हैं। नहीं होना चाहिए। जुबान की हिफाजत इंतहाई अहम है। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, बड़ा मशहूर है, वो पूरे मदीने में उसके बारे में मशहूर था कि किसी से भी उलझना, लेकिन फलां शख्स से कभी ना उलझना। किसी से भी आप बहस कर लो, लेकिन फलां से बहस मत करो। किससे भी आपका पाला पड़ जाए, लेकिन फलां आदमी से आपका पाला नहीं पड़ना चाहिए। मशहूर होता है ना, मान लो क्या है भाई, आप उनके मुंह को लगे, हो गया, चलो आप फलां से ये कर लिए, हो गया ख़त्म। आप फलां से बात करें, हो गया ख़त्म। यानी बाज़ लोग ऐसे होते हैं माशरे के अंदर, उनका नाम लेते ही कहा जाता है कि अल्लाह की पनाह। ऐसे लोगों से ज़िंदगी में कभी साबिक़ा ना पड़े, ऐसा हम कहते हैं। बाज़ लोग मशहूर होते हैं अपनी बदअखलाक़ी की वजह से, अपनी बदजुबानी की वजह से, अपनी बदकलामी की वजह से, और बेझिझक जुबान खुलती है तो गालियाँ यूँ समझो कि कलमों की तरह निकलती है हमारी जुबानों से। अल्लाह रहम फरमाए। ऐसा एक शख्स था अल्लाह के रसूल के दौर में, बड़ा मशहूर था वो बदअखलाक़ी में। अब वो शख्स एक मरतबा अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए मुलाकात करने आया। दाखिल हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के रसूल का दस्तक दी, पूछा गया अंदर से कि कौन है, कहा कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ। फ़ौरन अल्लाह के रसूल को जाकर के ख़बर दी गई, अल्लाह के रसूल फ़लाँ शख्स आया है और आपसे मिलना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम सुनते ही कहे, बिसर रजुल, बहुत ही बुरा इंसान। बिसा है ना, ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में एकदम यूँ समझिए कि निकम्मे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में एकदम कैरेक्टर लेस इंसान जो होता है उसके लिए बिसा का इस्तेमाल किया जाता है। बिसा रजुल, बहुत बुरा इंसान है, वो मुझसे मिलना चाहता है। अल्लाह के रसूल के अखलाक देखो कैसे थे, इतना बदकिरदार इंसान है, इतना बदअखलाक है। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, ऐसे शख्स से नहीं बोले, बल्कि कहा कोई इजाज़त दो उसे आने की। ठीक है, मिलना चाहता हूँ, आने दो उसको अंदर, सुनते हैं क्या कहना चाहता है, आखिर सुनेंगे तो सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा थी, जैसे ही वो अंदर आया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा क्या है अंदर चले गई। आखिर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत किया, जो कहना था कहा, अल्लाह के रसूल से बात किया, करने के बाद उसके बाद चला गया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा देखो आकर के अल्लाह के रसूल को पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं तो घबरा गई थी, मैं तो डर गई थी कि आप, वो तो माशरे का सबसे बुरा इंसान है,
पता नहीं आप उसके साथ कैसे पेश आएंगे। आप मालूम है, देखो कोई बद अखलाक शख्स आपके पास आते क्या करते हैं, बाखलाक लोग जो अच्छे लोग होते हैं, निकाल रहे भाई तू पहले यहाँ से, यानी 2 गालियों से नवाज देंगे। क्यों? मालूम है तू कितनों का डुबाया, कितनों को गालियां दिया, कितनों के कत्ल किया है, कितनों के साथ बदजनी की है और कितने लोगों के दिलों को तोड़ा है। पहले निकल यहाँ से। 2 झिड़कियां दे करके, 2 गालियां दे करके भेज देते हम किसको? जो बुरा इंसान है उसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसे अखलाक के साथ उसको पेश आए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल से पूछती हैं, अल्लाह के रसूल इतना बदअखलाक शख्स आपके पास आया और आपकी गुफ्तगू इतनी मीठी, इतनी नरम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इतनी नरमी से पेश आ रहे हैं, मुझे तो लगा कि आप उस पर बरस पड़ेंगे, आप उसको 2-4 झिड़के यूं ही दे देंगे, आप उसको जो चाहे वो बोल देंगे। मैं ऐसे समझी थी क्योंकि बुरा इंसान है वो, आप इतनी नरमी से पेश आए उसके साथ। चौंक गई, परेशान होकर के पूछने लगे अल्लाह के रसूल से। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने जो जुमला कहा वो सोचिए, क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा ज़रा बताओ मैंने ज़िंदगी में कब किसके साथ बुरा सलूक किया है, मैं ज़िंदगी में कब किसके साथ बुराई के साथ पेश आया, मैंने ज़िंदगी में कब किसका दिल दुखाया है, मैंने ज़िंदगी में किसके साथ बदकलामी की है, बताओ। अरे नबी तो वो है जो क्या कहते हैं, गैर भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह के रसूल पर भरोसा करते थे, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखा करते थे। ऐसे थे अल्लाह के रसूल के अखलाक। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़ुबानों की हिफाजत इंतहाई अहम है। दूसरी हदीस जो मैं पढ़ा आज के दर्स में, उसके बारे में उसका तर्जमा करके बस मैं बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो जन्नत की बशारत दे रहे हैं उस शख्स के लिए जो ज़ुबान की हिफाजत कर लेता है, यानी जो बाअखलाक इंसान हो। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने जन्नत के अंदर ऐसे महल्लात देखे हैं। वो महल्लात कैसे हैं उसकी सिफत बयान कर रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब तिरमिज़ी के अंदर बाकायदा तौर पर जन्नत के महल्लात, इसी पर क्या है, जन्नत की सिफत क्या है, जन्नत कैसी होगी, उसी में क्या इस हदीस को लेकर के आए हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जन्नत के अंदर जो शख्स बाखलाक होता है उसके लिए अल्लाह ने ऐसे महल्लात बोल तो क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महल जिसे कहा जाता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरी दुनिया में मेरा भी एक महल हो। बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात हम देखते हैं तो दिल में ख्वाहिश भी होती है। तो अल्लाह के रसूल खुशखबरी दे रहे हैं कल क़यामत के दिन जन्नत में क्या है, महल्लात होंगे। वो महल्लात कैसे होंगे? अल्लाह के रसूल कहते हैं बाहर से अगर आप ठहर करके उस महल को देखोगे तो महल के अंदर की सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और अंदर से जाकर के महल को देखोगे तो बाहर का पूरा मंजर नजर आएगा। क्या मतलब है? शीश महल होगा, शीश महल तैयार किया जाएगा ऐसे शख्स के लिए जो क्या है, बाखलाक होता है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है। इसीलिए क्या है, ज़िंदगी में हमेशा बाखलाक और ज़ुबान की हिफाजत और नरमी से पेश आने की कोशिश करना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे गैरा हो। अरे अल्लाह के रसूल के अखलाक ऐसे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह के रसूल को बोल रहा है कि ऐ मोहम्मद अगर तुम सख्त दिल होते तो ये जो अतराफ तुम देख रहे हो ना, सहाबा जो अतराफ आपके पास जो बैठे हुए हैं, जो हमेशा आपके पास लगे हुए रहते हैं, हमेशा आपकी खिदमत में रहते हैं, हमेशा आपकी ताज़ीम करते रहते हैं, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा कभी आपके करीब नहीं आते। अक्सर लोगों को देखो जो गुस्से किस्म के, चिड़चिड़ेपन के और इंतहाई क्या कहते हैं गुरूर और तकब्बुर में चूर होकर के और अपना लोगों के सामने बाकायदा तौर पर अपना एटीट्यूड बताते हुए जो लोगों के सामने नजर आते हैं, किसी छोटे से बात करना अपनी यूँ समझो कि अपनी इज्जत को ये नीलाम करने के बराबर समझते हैं, यानी अपनी इज्जत में कमी समझते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप इंतहाई नरम दिल हैं, हर शख्स आपसे मिलता है और आपसे मोहब्बत रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत पर
अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।